हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। मैं हूं आपका होस्ट ब्रिजसो सिंह। ठीक है ना। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है ना। एक दो टॉपिक हमने पढ़ भी लिया था। ठीक है ना। उसके बेस पे हम आज भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आज हम ट्राई करेंगे टॉप क्वाड्रेंट सॉरी फंक्शन वर्क फिनिश हो जाए। ठीक है ना। बहुत सिंपल टॉपिक है, फंक्शन फिनिश हो जाएगा आज। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने फंक्शन इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है ना। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा फंक्शनल इक्वेशन, और जो भी डाउट हो प्लीज आस्क मी। और ये सारे कंसेप्ट कंप्लीट कंसेप्ट को समझने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखना जरूरी है। ठीक है ना। तो स्टार्ट द क्लास। ठीक है। उसके पहले अपन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखना, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x माइनस पाई बाई 4। बैठेगी नहीं, साइन x माइनस पाई बाई 4। समझ में आ गया ना किस में चेंज कर रहा हूं मैं, x में। तो यानी कि शिफ्टिंग किधर होगी, x एक्सिस पर। अगर मैं पूरे हम जैसे प्लस की कर देता, साइन x माइनस पाई 4 प्लस की, अब किस में चेंज होगी, फंक्शन में। तो अब किस तरह शिफ्टिंग होगी, y एक्सिस पर, बट चेंज किस में, x में। तो यानी कि शिफ्टिंग किधर होगी, x एक्सिस पर। ठीक है ना। तो सिंपल साइन x ग्राफ बनाना है इस केस में, राइट है कि नहीं। अब कंडीशन कैसे होगी वो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो ध्यान से, ये y एक्सिस एंड दिस वन x एक्सिस। साइन x ग्राफ देखो कैसे आता है, ये साइन x ग्राफ चलता ही जाएगा ऐसे। ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब देखो ये पॉइंट कैसे होंगे। अच्छा ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट y एक्सिस नहीं है, y एक्सिस सपोज करो यहां पे आएगा। समझ में आया, ये जीरो। देखो अगर ये जीरो होता है तो साइन जीरो कितना होगा, जीरो। लेकिन ये जीरो कहां होगा, पाई बाई 4, x इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस पाई 4 जीरो। तो ये पॉइंट कितना है, पाई बाई 4। समझ में आई बात, ठीक है। ये पॉइंट कितना है, पाई बाई 4। अच्छा ये पॉइंट बता सकते हो तुम मुझे, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट कितना है, पाई बाई 2 आएगा कि x माइनस पाई 4। दिस पॉइंट x माइनस पाई 4 कितना होना चाहिए, पाई बाई 2, राइट है नहीं। तो x इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 और ओवर मिला के 3 पाई बाई 2। तो ये पॉइंट कितना हो गया, 3 पाई बाई 4। शिफ्टिंग हुई कि नहीं, यहां पर कितना था एक्चुअल में साइन एक्स ग्राफ में पाई बाई 2, लेकिन है कितना 3 पाई बाई 2। या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिख लो। देखो ध्यान से, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2। समझ में आई बात, इसको लिख लो 0 प्लस पाई बाई 4। ठीक है ना। फिर ये कितना आएगा, ये कितना होगा, सर इसको लिख लो पाई प्लस पाई बाई 4। शिफ्टिंग कर रहा हूं मैं, एक्स की कितनी है, पाई बाई 4 शिफ्टिंग हो गया। ठीक है ना। फिर ये पॉइंट कितना आएगा, सर एक्स होता 3 पाई बाई 2 होता प्लस, ठीक है ना। ये पॉइंट कितना आएगा, एक्चुअल में कितना होता 2 पाई, बट शिफ्ट हो गया कितना, पाई बाई 4। सर उल्टा चलो ना, बैक साइड में कितना होता है, माइनस पाई बाई 2, लेकिन शिफ्टिंग करना है मुझे, पाई बाई 4 कर दूं एंड दिस वन पॉइंट माइनस पाई प्लस पाई बाई 4। ये पॉइंट कितना, माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया क्या करना है मुझे, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, ये होता है y इक्वल टू साइन x प्लस पाई बाई 4। अब शिफ्टिंग कितना हुआ, मैंने कहा अब शिफ्टिंग होगा माइनस पाई बाई 4। पहले कितना शिफ्ट हुआ है, राइट साइड में, राइट साइड में कितना पाई बाई 4, लेकिन प्लस पाई बाई 4 होता तो लेफ्ट साइड में माइनस पाई बाई 4 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ग्राफ तुम्हें घर पे ड्रॉ करना है, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर कर दे, ट्रांसफॉर्म द ग्राफ, ट्रांसफॉर्म
द ग्राफ एफ ऑफ एक्स टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स, और खास बात वेयर, यस लिख लें वेयर ए ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत, सिंपल। अब देखो एफ ऑफ एक्स की रेंज कुछ गिवन है, जैसे 3 to 4 गिवन है, और मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया भाई 6 to 8 हो गया ना। जैसे क्वेश्चन समझते हैं, यानी कि इस केस में क्या होगा, इस केस में पहले एक लाइन लिख लेना, एक्सपांशन of the graph of y equal to f of x along y axis। इस केस में क्या होगा, ग्राफ का एक्सपांशन कर दूंगा, कौन से ग्राफ का, f of x का। कब, जब मुझे a into f of x ग्राफ निकालना है। फॉर एग्जाम्पल साहब किसी ने बोल दिया प्लॉट द ग्राफ ऑफ 3 sin x, तो क्या दिक्कत है, सिंपल, sin x कितना होता है, sin x के बारे में एक इंफॉर्मेशन मेरे पास है -1 to 1, राइट है कि नहीं, एनी डाउट, तो 3 sin x कितना हो गया, -3 to 3। अब एक्सपांशन होगा कि नहीं, हो गया ना, देखो पहले कितना था -1 to 1, अब बढ़ गया रेंज, तो एक्सपांशन होगा कि नहीं, देखो साहब कैसे आएगा, this is y axis and this one x axis, राइट है कि नहीं। अब मुझे कहां से कहां बनाना है, -3 to 3, राइट है कि नहीं, -3 to 3, कोई डाउट, कैसे जाएगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो। दिस वन 0, तो ये पॉइंट कितना आएगा, π/2, sin π/2 कितना होता है 1 into 3 3, this pi and this point 3π/2, this point 2π, तो this point -π/2, this is -π -3π/2। ये ग्राफ किसका है, y equal to sin x, सॉरी 3 sin x, राइट है कि नहीं। तुम्हारे लिए होमवर्क देखो हल्का सा चेंज कर दूं मैं इसमें, ये चेंज कर दूं, देखो क्वेश्चन देखना, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y equal to 3 sin x plus π/4। तो सिंपल, पहली बात तो 3 लग गया, इसका मतलब एक्सपांशन होगा along y axis, राइट है कि नहीं। दूसरी बात x में चेंज, दैट मींस शिफ्टिंग along x axis। अब देखो प्लस π/4 है, तो कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, जैसे मैं इसी ग्राफ में समझा देता हूं, तो ये पॉइंट कितना, 0 - π/4, समझना मेरी बात, राइट है कि नहीं। ये पॉइंट कितना हो गया, π/4 माइनस कर दो, दिस वन π/4 माइनस कर दो, -π/4 कर दो, -π/4 कर दो, सिंपल, दिस वन -π/4 कर दो। तो आइए तो समझ में आ गया हो कैसे शिफ्टिंग करनी है, कैसे एक्सपांशन करना है, कैसे कंप्रेशन करना है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, इसको मैं रफ कर देता हूं, ऐसे ही एक और टॉपिक लेता हूं मैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ट्रांसफॉर्म द ग्राफ f of x to 1/a into f of x, और a क्या है, ग्रेटर देन 1। समझना मेरी बात को, देखो ध्यान से, a कैसा है, ग्रेटर देन 1, तो 1/a कैसा हो गया, लेस देन 1, राइट है कि नहीं। और 1/a लेस देन 1, तो अब क्या कंप्रेशन हुआ है, एक्सपांशन, मैंने कहा आपकी बार क्या होगा, कंप्रेशन। तो मैं इस केस में लिख देता हूं, कंप्रेस द ग्राफ of
एफ ऑफ एक्स अलोंग वाई एक्सिस, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी? फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 1/4 cos x, किसका पूछ लिया? 1/4 cos x, तो cos x की रेंज क्या होती है? -1 to 1, लेकिन 1/4 लगा दिया इसने, तो रेंज क्या हो गई? -1/4 to 1/4। देखो ध्यान से, cos x 1/4 भी लगा दूं साथ में, तो भैया अब की बार उल्टा हो गया। अगर ओनली ये होता तो मैं -1 to 1 जाता, लेकिन इसने बोल दिया 1/4 इंटू cos x, तो मैं -1/4 to 1/4 जाऊंगा, मतलब -1 और 1 तक पहुंच ही नहीं पाया। तो अब क्या हो गया? कंप्रेस हो गया कि नहीं? रह जाएगी नहीं? ये देखो, ये -1/4 और ये -1/4। देखो ध्यान से, ये पॉइंट रहा -1 और ये पॉइंट रहा 1, इसके बीच में रह गया ना। cos x का ग्राफ कैसा आता है? अब सिंपल तुम्हें cos x का ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? आइए समझ में आ गया होगा तुम्हें। ये पॉइंट तुम्हें पता ही 0 होता है, दिस वन π/2, दिस वन पाई, दिस इज 3π/2, चलता ही जाएगा, -π/2 -2π, सॉरी -3π/2। ये किसका हो गया? 1/4 cos x का, राइट है कि नहीं? अगला, तो यानी कि अगर 1/a है तो क्या करना है? अलोंग y एक्सिस कंप्रेशन करना है, राइट है कि नहीं? और अगर a का मल्टीप्लाई है तो अलोंग y एक्सिस क्या करना है? एक्सपांशन करना है। सिंपल, जो fx है उसमें चेंज करना है, कुछ नहीं करना, राइट है कि नहीं? एज इट इज ग्राफ fx का होगा, बस कुछ नहीं करना, रेंज को बढ़ा देना घटा देना है। समझ में आ गया मुझे लगता। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं इस ग्राफ में, ठीक है ना? देखो सर, यहां किसका, देखो पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था f(x) + -k या +-a। अब की बार क्या कर रहा हूं? f(x) या तो मल्टीप्लाई भी a या डिवाइड भी a। हमने एक केस पढ़ा था f(x) + -k, समझ में? मैं x में समथिंग चेंज किया, तो मैंने x में चेंज किया तो कहां जा रहा था? शिफ्टिंग अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, सॉरी अलोंग x एक्सिस। और अगर फंक्शन में कर रहा हूं तो शिफ्टिंग अलोंग y एक्सिस। समझना मेरी बात? देखो, a का मल्टीप्लाई फंक्शन में कर रहा हूं तो कंप्रेशन ऑब्लिक एक्सपांशन अलोंग y एक्सिस, लेकिन अगर x में मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो समझ में आ गया होगा, कंप्रेशन या एक्सपांशन। लेकिन अब की बार किधर? अलोंग x एक्सिस, यानी समझ में आ गया। अगर x में चेंज कर रहा हूं तो जो कुछ भी चेंज करूंगा मैं किधर करूंगा? अलोंग x एक्सिस। और अगर फंक्शन में कुछ कर रहा हूं तो किधर करूंगा? अलोंग y एक्सिस, राइट है कि नहीं? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू मुझे कहां से मिलती है? y एक्सिस से, लेकिन x की वैल्यू मुझे x एक्सिस देगी ना, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट लिख लेना, देखो 6 नंबर का ग्राफ है, ठीक है ना? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y इक्वल टू f(ax) फ्रॉम y इक्वल टू f of x वेयर a कैसा है? ग्रेटर देन 1। यहां उल्टा करूंगा, देखो अगर ये केस यहां मल्टीप्लाई हो तो क्या करता मैं? एक्सपांशन अलोंग y एक्सिस, लेकिन यहां क्या करूंगा? अलोंग y एक्सिस करूंगा, लेकिन अब की बार एक्सपांशन ही कंप्रेशन होगा। देखो क्वेश्चन समझते इसको, पहले लिख लेना है इसको, ठीक है ना? कंप्रेशन अलोंग x एक्सिस, सिंपल, इस लाइन को ध्यान रखना है, क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन देखो, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्लॉट द ग्राफ ऑफ मैं बोलूं tan 2x
y इक्वल टू टेन टू एक्स। राइट है नहीं? समझना मेरी बात। तो मैं टेन एक्स ग्राफ बनाना और कुछ नहीं करना। उसके बाद मैं चेंज करता हूं, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, दिस वन एक्स एक्सिस। राइट है नहीं? टेन एक्स कहां डिफाइन होता है? पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू नॉट डिफाइन होता है। ये रहा पाई बाई टू, ये रहा 3 पाई बाई टू। अच्छा अभी इनको हटा देना और ये रहा। समझना मेरी बात को, ठीक है ना? देखो 10x कैसे आता है? 0 पर डिफरेंट एंड से बनाता हूं। राइट है कि नहीं? समझ में आ गया होगा? लेकिन आप ये पॉइंट बता सकते हैं तो 0 ही होगा, कोई डाउट नहीं है। क्या तुम ये पॉइंट बता सकते हो पाई बाई टू होगा कि नहीं? मैंने कहा पाई बाई टू कितना है? अरे 2x इक्वल टू पाई बाई टू। इसके लिए क्या लिखोगे? 2x इक्वल टू पाई बाई टू। तो x कितना आ गया? पाई बाई 4। समझ में आया कि नहीं? x कितना आ गया? पाई बाई 4। तो फिर यहां कितना आएगा? मैंने कहा ये पॉइंट आएगा 3 पाई बाई 4, बिकॉज ऑफ की बात 2x इक्वल टू 3 पाई बाई 2, देन x इक्वल टू 3 पाई बाई 4। तो ये फिर कितना? माइनस पाई बाई 4। ये कितना? माइनस 3 पाई बाई 4। राइट है कि नहीं? लेकिन अगर 10x होता तो ये पॉइंट कितना होता? पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2। देखो ध्यान से, अगर ये x होता, देखो ये पॉइंट कितना है? माइनस पाई बाई 2। समझ में आना? माइनस पाई बाई 2 क्यों? क्योंकि 2x कितना? माइनस पाई, 2x माइनस पाई, तो 10 माइनस पाई कितना? 0। फिर ये कितना? पाई। राइट है कि नहीं? अगर 10x का एक्चुअल में ग्राफ होता 10x का, तो यहां पर ये वर्टिकल लाइन होती। वर्टिकल लाइन किधर होती? यहां होती कि नहीं? लेकिन अब की बार क्या होगा? ये जो एक्चुअल में ग्राफ था ना 10x का, वो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 के बीच होता है। लेकिन अगर 2x आ गया तो कहां आ गया? पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 के बीच, यानी कि कम स्पेस में ही क्या होगा? ग्राफ आ गया मेरा। अगर 10x की बात करूं तो वो क्या है? पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2। लेकिन 2x आ गया तो पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4 के बीच, यानी कि स्पेस कम हो गया कि नहीं? तो क्या हुआ है? कंप्रेशन ही तो हुआ है। राइट है कि नहीं? क्या हुआ है? कंप्रेशन। ठीक है ना? इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो तुम्हें घर से करके लाना है प्लॉट द ग्राफ ऑफ, क्वेश्चन लिखना प्लॉट द ग्राफ ऑफ sin 2x cos 3x। राइट है कि नहीं? कैसे करोगे? देखो sin 2x 0 का पर 2x कितना हो? पाई, तो x कितना आएगा? पाई बाई 2। समझ में आई बात? x कितना आएगा? पाई बाई 2। ठीक है ना? जैसे यहां पर 3x, यानी कि तुम्हें cos थीटा के लिए बना देना है, और cos थीटा ऐसे समझो, और थीटा क्या रखना? 3 पाई 3x। जहां थीटा 0 होगा cos कितना? 1 और माइनस। ठीक है ना? सॉरी थीटा n पाई, तो cos कितना आएगा? 1 और माइनस 1। तो 3x कंपेयर कर देना है, उसका वैल्यू निकाल लो, कर लोगे ना? तो ये मैंने बता दिया, ये तो मैं बनाना है। ठीक है ना? ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नंबर 7, ट्रांसफॉर्म द ग्राफ ऑफ f of x y a from f of x कंडीशन if x ग्रेटर देन 1, सॉरी a ग्रेटर देन 1। राइट है कि नहीं? किस में चेंज कर रहा हूं मैं? x में। तो चेंज अलोंग x एक्सिस, कंप्रेशन या एक्सपांशन?
a इंटू एक्स था तो क्या किया था मैंने, कंप्रेशन, लेकिन एक्स बाई ए किया है तो क्या करूंगा मैं, एक्सपांशन, एक्सपांशन अलोंग एक्स एक्सिस, बैठेगी नहीं, कोई दिक्कत। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन एक्स बाई टू, बैठेगी नहीं, तो सिंपल मैं लिख सकता बनाओ साइन थीटा का, देखना ध्यान से, बैठेगी नहीं, ऐसे कुछ आता है, ऐसे कुछ का यही आता है, बैठेगी नहीं। हाँ जी, एक्स बाई टू यहां पर कितना, जीरो, तो एक्स कितना आ गया, यहां से जीरो, यहां से देखो एक्स बाई टू कितना, पाई बाई टू, तो एक्स कितना आ गया, पाई, समझ में आई बात। देखो पहले क्या था, पाई बाई टू, लेकिन अब कितना है, पाई, एक्सपांशन हुआ कि नहीं। हाँ जी, ये कितना, एक्स बाई टू कितना है, पाई, तो एक्स कितना आएगा, टू पाई, राइट है कि नहीं, एक्सपांशन हुआ कि नहीं, पहले कितना आता था, पाई, अब की बार कितना, टू पाई। इन दिस केस एक्स बाई टू इक्वल टू, तो एक्स कितना, थ्री पाई, ठीक है ना। हाँ जी, ये कितना, टू इक्वल टू टू पाई, सो एक्स इक्वल टू फोर पाई, राइट है कि नहीं। ऐसे इसको देखो, एक्स बाई टू माइनस पाई बाई टू, ना एक्स इक्वल टू माइनस पाई, राइट है कि नहीं। सिमिलरली यहां से एक्स कितना आएगा, माइनस टू पाई, तो एक्सपांशन हुआ, कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन नहीं एक्सपांशन हुआ। पहले ये वाला जो पार्ट था ना, कहां से कहां तक था, ये वाला पार्ट, इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इस पार्ट की, समझना इस पार्ट को। जब मैं ओनली साइन एक्स की बात करता हूं तो कहां से कहां तक है, माइनस पाई टू पाई, लेकिन जैसे ही साइन एक्स बाई टू हो गया तो माइनस टू पाई टू टू पाई हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। सिमिलरली इस पार्ट की बात करो, ये पार्ट अब कितना है, माइनस फोर पाई टू फोर पाई, राइट है कि नहीं। लेकिन ओनली अगर साइन एक्स होता तो कितना होता, टू पाई टू माइनस टू पाई, राइट है कि नहीं। तो क्या हुआ है, एक्सपांशन तो हुआ है, राइट है कि नहीं। पहले स्पेस कम में हो रहा था, अब स्पेस ज्यादा ले रहा है, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर दूं, तो ये तो सिंपल थे, ये तो थे शिफ्टिंग और एक्सपांशन कंप्रेशन, ठीक है ना। ये ग्राफ थोड़े सिंपल थे। अब की बार देखो थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, क्या करूंगा देखना, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट, टू ड्रॉ द ग्राफ of f of minus x if f of x is given, क्या बोल दूं मैं, f of x is given बोल दूं, समझना मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, राइट है कि नहीं। देखो ध्यान से, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, अच्छा एक बात बताओ, e रेज़ टू पावर माइनस एक्स ग्राफ बनाना है तुम्हें, ये किसका ग्राफ होता है, सब जानते होंगे, y इक्वल टू e रेज़ टू पावर एक्स, पॉइंट कितना था, 0,1, राइट है कि नहीं। उल्टा चलो, ये किसका ग्राफ होता है, y इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस एक्स, और ये कौन है, y एक्सिस, है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखो, ये देखो सेम एज इट इज यही है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज है, ये अपने आप किस में देख रहा है, मिरर में, और मिरर कौन है यहाँ पर, y एक्सिस। तो f ऑफ माइनस एक्स ग्राफ समझ में आया कि मिरर इमेज ऑफ f ऑफ x इन y एक्सिस, यहां लिख लेना, मिरर इमेज ऑफ f of x in y एक्सिस, किसका ग्राफ मिलेगा, f ऑफ माइनस एक्स का। समझ में आई बात। दूसरी बात, अगर ऐसे समझ में नहीं है तो देखो कैसे समझोगे, देखो इसको देखो, x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्राफ ये है,
तो यहां पर माइनस एक्स के केस में पॉजिटिव कब आएगा? देखो इतना तुम्हें पता है माइनस एक्स नेगेटिव आएगा, एक्स नेगेटिव है, अगर एक्स नेगेटिव है तब माइनस एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। अब मैं e रेज़ टू पावर x की बात कर रहा हूं, मैं e रेज़ टू पावर x के लिए पॉजिटिव का ग्राफ कैसा है? ये। तो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स का पॉजिटिव कब होगा? जब x कैसा हो? नेगेटिव, तब ग्राफ यही तो होगा। पॉजिटिव के लिए ग्राफ कैसा? ये। लेकिन अब देखना है माइनस एक्स पॉजिटिव कब होगा? माइनस एक्स पॉजिटिव तब होगा जब ये नेगेटिव वैल्यूज हो, और जब नेगेटिव वैल्यू तो ये ग्राफ किधर शिफ्ट हो गया? ये हो गया ना, सही है कि नहीं? क्योंकि अगर मैं e रेज़ टू पावर x की बात करूं, समझ लो आप इसे, अगर e रेज़ टू पावर x है, ये वाला ग्राफ है, इफ x इज पॉजिटिव तो ग्राफ इज दिस। लेकिन अब बात किस कर रहा हूं? माइनस एक्स की। तो माइनस एक्स पॉजिटिव कब होगा? जब x कैसा हो? नेगेटिव। x नेगेटिव, तो x नेगेटिव है तो माइनस एक्स कैसा? पॉजिटिव। यानी कि ये अब ये फंक्शन वेरिएबल कैसा हो गया? पॉजिटिव। पहले वेरिएबल क्या था? x था, अब वेरिएबल कैसा है? माइनस एक्स। तो माइनस एक्स पॉजिटिव वाला ग्राफ कौन सा? ये। लेकिन ये x वैल्यू पॉजिटिव के लिए, अब की बार माइनस एक्स पॉजिटिव है तो ग्राफ पॉजिटिव वाला ग्राफ ये, और नेगेटिव वाला कौन सा था? ये। तो ये इधर आ गया। यहां पर सीधा ऐसे समझो कि f ऑफ x का ग्राफ बनाओ, उसका मिरर इमेज लो, किसमें? y एक्सिस में। किसे ग्राफ आ जाएगा तुम्हारे पास? f ऑफ माइनस एक्स। ठीक है ना? समझ में आई बात? कोई दिक्कत होगी? जैसे एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log बेस e माइनस एक्स। ठीक है ना? देखो ध्यान से क्या करना है तुम्हें। हमारा ग्राफ क्या है? y इक्वल टू log बेस e माइनस एक्स। तो पहली बात, तो पहले अपन ग्राफ सीधे डायरेक्ट बनाते हैं, उसके बाद अपने को सिंपल इस मेथड समझेंगे। ठीक है? पहले अपन डायरेक्ट बनाते हैं। देखो पहली बात, log कब डिफाइन होता है? बेस तो देखो डिफाइन है, e क्या होना चाहिए? बेस क्या होना चाहिए? या तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। देखो e ग्रेटर देन जीरो है और नॉट इक्वल टू 1 भी, बेस का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब बात करते हैं इसकी। देखो साहब, x माइनस एक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ध्यान से देखना, माइनस एक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो x कैसा होना चाहिए साहब? नेगेटिव। समझ में आ गया ना? यानी कि अब की बात जो मेरा ग्राफ पॉजिटिव का ग्राफ बनेगा, इसका किसके लिए बनेगा? x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए। और x की नेगेटिव वैल्यूज का ग्राफ कौन सा आएगा? ये। समझ में आई बात? ठीक है ना? अच्छा, ये सबको पता है ना? ये वाला क्यों? ये क्यों नहीं? सबको पता है ना? तुम ये भी पूछ सकते हो सर ये क्यों नहीं? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये क्यों नहीं? बेस कितना है? ग्रेटर देन 1। ई कितना है? 2.718। ई ग्रेटर देन 1 है कि नहीं? तो 2.718, इसलिए ये नॉट ये। रेडी नहीं? तो ये किस ग्राफ हो गया? y इक्वल्स टू log बेस e ऑफ माइनस एक्स। अच्छा देखो, इसको सेटिस्फाइड कर दें। log बेस e एक्स का कौन सा आता है? ये। ठीक है ना? यही तो आता है, y इक्वल्स टू log बेस e ऑफ x। ये पॉइंट कितना? 1,0। तो ये पॉइंट कितना? -1,0। एक बात बताओ, क्या इसका मिरर इमेज ये नहीं है? और मिरर कौन है? y एक्सिस। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करवा रहा है, लेकिन अगर ऐसा ध्यान नहीं रहे तो इसको ध्यान रखो बस, लॉग की प्रॉपर्टी को। राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा तुम्हें। ठीक है ना? नेक्स्ट, हाँ जी देखो, मैंने किस में चेंज किया? f ऑफ x को किस में कन्वर्ट किया? f ऑफ माइनस एक्स। ठीक है ना? जैसे ये काम किया तो मैं समझ में आ गया होगा
कि मिरर इमेज किस में लिया है, वाई एक्सिस में। समझो यहां से मिरर इमेज इन वाई एक्सिस, ठीक है ना। उल्टा हल्का स्टाइल कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखना नंबर 8, टू कन्वर्ट द ग्राफ convert the graph minus f of x from f of x, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, समझो जब कैसे करूंगा मैं। देखना ध्यान से, सपोज करो मेरा f of x ग्राफ ये है, ये x ग्राफ है f of x का, y इक्वल टू f of x, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत। अब देखो जैसे तुमने नेगेटिव साइन लगा दिया तो ध्यान से देखना, जो पॉजिटिव वैल्यू वो क्या होगी नेगेटिव, और जो नेगेटिव वो क्या होगी पॉजिटिव। समझ में आई बात। जैसे तुमने नेगेटिव साइन लगा दिया तो पॉजिटिव वैल्यूज क्या होगी नेगेटिव, एंड नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आई बात। तो देखो कैसे आएगा, ये और उसके बाद ये, उसके बाद ये, सिंपल। तो ये ग्राफ किसका आ गया, y इक्वल टू माइनस f ऑफ x। समझ में आई बात। तो ध्यान से देखो, क्या ये पार्ट, ये जो ब्लैक इंच दिख रहे हैं, ये वाला पार्ट इसका मिरर इमेज नहीं है, लेकिन अब की बार मिरर इमेज किसमें, y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस में। ये क्या है, x एक्सिस। समझना मेरी बात। तो ये क्या है, मिरर इमेज, मिरर इमेज ऑफ f of x in x एक्सिस। तो जैसे तुम ये वाला केस करोगे ना, तुम क्या करोगे, टेक मिरर इमेज ऑफ f of x in x एक्सिस। डिफरेंस दिखा, ये वाला केस मिरर इमेज इन y एक्सिस, ये वाला केस माइनस f of x मिरर इमेज इन x एक्सिस। आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राई करते हैं हम। फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू माइनस मोड x माइनस 3, ऐसे लिखता हूं, मोड x माइनस मोड x प्लस 3। कोई दिक्कत, थोड़ा स्टैंड कर लो। अब इसे ग्राफ ड्रॉ करना है मेरे तुम्हें, ठीक है ना। दोनों तरीके से कर देते हैं। क्या करो, पहले देखो इसका ग्राफ बना लो, मोड x का। मोड x ग्राफ कैसा आएगा, ये रहा मेरा मोड x, ये तो मोड x का है ना, ठीक है ना। लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस मोड x। तो जैसे ही किया मिरर इमेज यही आएगा, ये रहा माइनस मोड x, राइट है कि नहीं। क्या करना है, प्लस 3 ऐड कर दो, तो कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये रहा y इक्वल टू 3 और ये रहा माइनस मोड x प्लस 3, राइट है कि नहीं। ये रहा एक्चुअल ग्राफ। कोई दिक्कत, मैंने कहा दूसरे तरीके से डिफाइन करो इसे। अगर तुम अगर यहां कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो कैसे करते हो। देखो ध्यान से, ग्राफ किसका है, y इक्वल टू माइनस मोड x प्लस 3। हल्का सा चेंज कर रहा हूं मैं इसमें, माइनस ले लो कॉमन, मोड x माइनस 3, राइट है कि नहीं। अब मोड x माइनस 3 का बनाते हैं। देखो ध्यान से, मोड x माइनस 3, ये क्या मोड x माइनस 3 का ग्राफ, ये रहा 0, -3। समझ में आया ना कैसे। मोड x ग्राफ कहां से स्टार्ट हो जाता है, यहां से, लेकिन फंक्शन में -3 ऐड कर दिया है तो शिफ्ट कर दो किधर, अलोंग y एक्सिस, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत। अब देखो मैंने ये ग्राफ बनाया इसका मोड x माइनस 3, लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस लगा दिया आगे। तो क्या करना है, मिरर इमेज लेना है। मिरर इमेज जैसे लूंगा, ये क्या वैल्यू पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा आएगा, देखो ध्यान से। अब की बार ग्राफ ये
देख रहे हैं, ये कहां तक जाएगा 3 तक, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू माइनस मोड एक्स प्लस ऑफ 3। कंपेयर करो इसको उसको, सेम ही है क्या, कोई दिक्कत होगी, रटेगी नहीं, कैसे भी बना सकते हो, बस कंसेप्ट समझ में आ जाए एक बार। तो मैं इसको रफ कर दूं, अगला नेक्स्ट। अच्छा तुम मुझे इसका ग्राफ बना सकते हो, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ, पहले तो मैं ये बनाना है माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, ये तो मैं ड्रॉ करना है घर से। एक ये y इक्वल टू माइनस लॉग बेस ई एक्स, राइट है नहीं, इसका मैं बता देता हूं, पहले लॉग बेस ई एक्स का बना दो, ये किसका है y इक्वल टू लॉग बेस ई ऑफ एक्स। अब जैसे तुमने क्या कर दिया, नेगेटिव लगा दिया, तो मिरर इमेज लूंगा एक्स एक्स, देखो कैसे ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्ट कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, तो कैसे आता देखेगा, ये होगा कि नहीं, और एक आप क्या आ गया y इक्वल टू माइनस लॉग बेस ई ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये ग्राफ मैं घर से बनाना है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, इसको मैं रफ कर देता हूं। हाँ जी, नेक्स्ट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस f ऑफ x फ्रॉम f ऑफ x। समझ में आया बात, करना क्या है, ठीक है ना, तो समझते हैं किससे ग्राफ बनाना है, मॉडुलस f ऑफ x, सिंपल, कुछ नहीं करना, मॉडुलस लग गया मतलब नेगेटिव वैल्यू देखा नहीं, तो ग्राफ मेरा जो नेगेटिव पार्ट है वहां कुछ चेंज करना, बाकी कहीं कुछ चेंज नहीं होगा, समझना मेरी बात। इसका ग्राफ पता है, ठीक है ना, ये हो सकता है नेगेटिव वैल्यू भी दे दे, हो सकता है पॉजिटिव भी दे दे, लेकिन ये हमेशा कैसे देगा, पॉजिटिव, तो मतलब ग्राफ कभी नेगेटिव में आएगा क्या, नेवर, तो नेगेटिव वाले पार्ट को हटा दूंगा, फिर उसको करूंगा क्या, मैंने उसको ग्राफ से समझते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो सब, देखना ध्यान से, ये मेरा ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, राइट है कि नहीं। अब तुम्हें मॉडुलस का बनाना है, जैसे ही मॉडुलस लगा दिया, मॉडुलस -3 हो या 3 हो, वैल्यू कितनी आएगी 3, मैंने कहा मॉडुलस वैल्यू तो देता है, ध्यान रखना, तो मतलब एफ ऑफ एक्स ग्राफ होगा, मॉडुलस एफ ऑफ एक्स ग्राफ भी आएगा, समझना मेरी बात, मॉडुलस वैल्यू तो देता है कि नहीं, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी उसके लिए मॉडुलस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जरूर आएगी, तो उसके लिए ग्राफ भी पॉसिबल होगा। तो कैसे आएगा, देखो सर, ये ग्राफ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, राइट है कि, और इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दिक्कत किस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए। जैसे तुमने मॉडुलस एफ ऑफ एक्स ग्राफ बनाया, तो ये भाई साहब कहां हो जाएंगे, ऊपर शिफ्ट, कैसे हो जाएगा, ये समझना मेरी बात को, ये और ये, तो ये पूरा ग्राफ किसका है, मॉडुलस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये यहां से ये ऐसे था, किसका था, एफ ऑफ एक्स का, लेकिन आपकी बार पूरा किसका है, y इक्वल टू मॉडुलस एफ ऑफ एक्स, राइट है कि नहीं, एनी डाउट, नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ई रेस टू पावर x का मॉडुलस, मैंने कहा सेम ही आएगा, क्योंकि ई रेस टू पावर x कैसा होता है, पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव ग्राफ होगा वो किसका होगा, नेगेटिव, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही ना, बात नहीं है। और अगर कल को किसी ने ये पूछ लिया तब भी तुम्हें क्या बताना है, इसका भी सेम ही रहेगा जो ई रेस टू पावर -x का होगा, क्योंकि दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव,
तो पॉजिटिव, अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो मॉडुलस वैल्यू कैसी रहेगी, सेम। लेकिन कल को किसने पूछ लिया y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ लॉग बेस e ऑफ x, अब क्या करना है तुम्हें, तो देखो ध्यान से, अब की बात तुम्हें करना है कैसे, ये y एक्सिस, दिस वन x एक्सिस, ठीक है ना। पहले log बेस ex का ग्राफ बना दो, ये रहा y इक्वल्स टू log बेस e ऑफ x, ठीक है ना। और जैसे ही मॉडुलस लग गया तो नेगेटिव पार्ट ने सारा कवाड़ा कर दिया, तो हटाना है। और जैसे इसको हटाओगे, हटाना नहीं है, नेगेटिव का मॉडुलस कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी कि जैसे मॉडुलस लग गया वैल्यू कैसे होगी, पॉजिटिव। कैसे आएगा ग्राफ, तो ये मेरा कैसे ग्राफ है, y इक्वल्स टू मॉडुलस लॉग बेस e ऑफ x, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, इसको मैं रफ कर दूं। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ जी देखो साहब क्या है, कंसीडर द फंक्शन, क्वेश्चन देखना, कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन f of x इक्वल टू 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b, ये डिफाइन किया है, राइट है कि नहीं। x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस f ऑफ x प्लस 6 कर लेना इसको, ठीक है ना, बनाते सब, ठीक है ना। देखो ध्यान से, पहले f ऑफ x का ग्राफ बना लो, देखो जो कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये रहा x की वैल्यू 1, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ कौन सा, 2x प्लस 3, स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, लेस देन इक्वल टू के लिए स्लोप कैसी, पॉजिटिव, समझ में आ गया, स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। अच्छा एक और बात, x की वैल्यू 1 पर वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 1 प्लस 5 आएगी कि नहीं, तो वैल्यू आ गई 5, ठीक है ना। अच्छा 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 पर 3, तो 3 मान लो, ये नहीं मान लो यहां, तो x वैल्यू 3, 0 से पास होगा, क्योंकि मुझे तो लेस देन 1 से चाहिए ना, पहला वाला केस लेस देन 1 और दूसरा वाला केस ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट है कि नहीं। अच्छा देखो x लेस देन इक्वल टू 1 मतलब 1 काउंट कर सकता हूं, तो काउंट किया है। नेक्स्ट ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला केस, देखो पैराबोला आएगा कि नहीं, और नीचे की ओर खुलेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, जैसे लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव तो ग्राफ किधर, नीचे ऊपर ओपन होगा। अच्छा x इक्वल टू 1 पर वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 1 पर देखो 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 6, तो 5 हो गया कि नहीं, लेकिन अब की बार 5 नॉट काउंट, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अच्छा कैसा है ग्राफ, पैराबोलिक कैसे होता है। अच्छा ये वैल्यू बता सकते हो तुम मुझे, ये वाली वैल्यू मैंने कहा ये आएगा √6, x इक्वल टू √6, समझ में आया ना, क्यों √6 क्यों, अरे भैया √6 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 6, माइनस 6 प्लस 6 0 हो गया कि नहीं, तो यहां पर 0 हो रहा है कि नहीं। ये मेरा ग्राफ किसका है, y इक्वल टू f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x, मुझे किसका चाहिए, मॉडुलस f ऑफ x, तो मॉडुलस f ऑफ x का है, तो मैं समझ में आ गया हो क्या करना है, रेडी नहीं, कुछ नहीं करना,
देखो करना क्या है तुम्हें, ये जो नेगेटिव वाला पंगा है ना, नेगेटिव वाला पंगा, ये क्या हो जाएंगे पॉजिटिव दोनों के दोनों, एक तो यहां और पॉजिटिव के लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और एक ये रे भाई साहब, तो इन भाई साहब को भी हटा दो, कैसे आ जाएगा। तो ये मेरा क्या है, ये कंप्लीट ग्राफ किसका है, मॉडुलस एफ ऑफ एक्स का। ये तो किसका है, ये इतना पार्ट ये एफ ऑफ एक्स, लेकिन जैसे ये ऊपर शिफ्ट हो गया नेगेटिव वाला पार्ट, तो अब की बार ग्राफ किसका बन गया, मॉडुलस एफ ऑफ एक्स। राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको मैं रफ कर देता हूं। अच्छा इसको भी थोड़ा बना के रखो, थोड़ा सा भी इसका यूज ले लो। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ मॉडुलस एक्स, समझना मेरी बात को, क्या बोल दिया इसने, एफ मॉडुलस एक्स। राइट है कि नहीं, पहले मॉडुलस ले रहा था मैं किसका, एफ ऑफ एक्स, अब की बार एक्स का मॉडुलस ले रहा हूं, तो मैंने कहा इसको देखो ऐसे समझते, पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मेरे पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ गिवन है, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ ग्राफ है, देखना ध्यान से। ये किस ग्राफ है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अब क्या करना है तुम्हें, कुछ बता सकते हो, कुछ नहीं करना तुम्हें, देखो ध्यान से, मॉडुलस एक्स ऑलवेज कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो मॉडुलस एक्स का ग्राफ कैसा है, ये रहा एक्स एक्सिस, दिस वन एक्स एक्सिस एंड दिस वन वाई एक्स। तो सर एक बात बताओ, ये मेरा ग्राफ एफ एक्स का है, बनाना है मुझे मॉडुलस एफ ऑफ एक्स का, सॉरी एफ ऑफ मॉडुलस एक्स का। तो एक बात समझ में आ गई बात में कि एक्स चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, मॉडुलस एक्स कैसा ग्राफ देगा, मॉडुलस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी देगा कि नहीं, ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव क्वांटिटी मॉडुलस एक्स। राइट है कि नहीं, इसका मतलब एक्स पॉजिटिव के लिए ये ग्राफ, तो मॉडुलस एक्स मतलब क्या होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव, तो जो ग्राफ पॉजिटिव का है वही किसका आएगा, नेगेटिव के लिए वही ग्राफ आएगा। समझ में आई बात, नेगेटिव के लिए भी क्या आएगा, वही ग्राफ। तो पहले पॉजिटिव वाला ग्राफ तो ऐसे रहेगा, पॉजिटिव वाला ग्राफ, ये रहा मेरा पॉजिटिव वाला ग्राफ। राइट है कि नहीं, पॉजिटिव एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, सॉरी एक्स अगर पॉजिटिव तो मॉडुलस एक्स भी क्या रहेगा, सेम। देखो ध्यान से, मॉडुलस एक्स इक्वल टू एक्स, कंडीशन क्या है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट है कि नहीं, लेकिन यहां देखो मॉडुलस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, तो यानी कि यहां पर एक्स कैसा चाहिए मुझे, एक्स नेगेटिव होगा तब भी मॉडुलस एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव, और मॉडुलस एक्स पॉजिटिव, तो ग्राफ किसका आ गया, पॉजिटिव के लिए ग्राफ कौन सा, ये, तो ये ग्राफ एज इट इज की तरह आ जाएगा, ये तरह, तो कैसा है ये, ठीक है ना, और उसके बाद ये, ठीक है ना। समझ में आई बात, कुछ समझ में आया, इतने पार्ट का मिरर इमेज है, पूरे ग्राफ का नहीं है, पूरा ग्राफ तो ये था एफ ऑफ एक्स का, लेकिन पॉजिटिव पार्ट का क्या है, मिरर इमेज, ठीक है ना। क्या है पॉजिटिव पार्ट का मिरर इमेज, ये किसके ग्राफ है, एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, ये वाला ग्राफ। तो मैं क्या लिख सकता हूं, या लिख सकता हूं टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ मॉडुलस एक्स, टेक द मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव पार्ट, समझना मेरी बात को, कौन सा पार्ट, पॉजिटिव पार्ट ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन y एक्सिस,
किस में लेना है, वाई एक्सिस में, राइट है कि नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो इसको मैं रफ कर दूं, ये ग्राफ तुम्हें दिख रहा है, पहले ही क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता रखा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तुम्हें पता है। ये ग्राफ अगर मैं एफ ऑफ मॉड एक्स ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखना, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं, क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूंगा, ठीक है ना, चेंज करूंगा, ठीक है ना। देखो करना क्या है, ये ग्राफ मेरे पास किसका है, एफ ऑफ एक्स का, राइट है कि नहीं। किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स। मुझे किसका बनाना है, एफ ऑफ मॉडुलस एक्स। किसका ग्राफ बनाना है, एफ ऑफ मॉडुलस एक्स। करना क्या है तुम्हें, सर जो पॉजिटिव पार्ट है ना, इतना पार्ट, इसका मिरर इमेज किसमें है, वाई एक्सिस में। तो मैंने कहा इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या इसका कोई मतलब है क्या, तो मैंने इसका मिटा दूं, राइट है कि नहीं, मिटा दूं मैं। और कैसे कर दो सर, ये और उसके बाद ये, और ये कितना है, x इक्वल टू -√6। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये पूरा हो गया एफ ऑफ मॉडुलस एक्स, कंप्लीट ग्राफ, राइट है कि नहीं। और अगर तुमसे कोई पूछ ले कि मॉडुलस एफ ऑफ मॉडुलस एक्स, तो क्या करना है, ये आ गया मेरे पास एफ ऑफ मॉडुलस एक्स का, बाहर मॉडुलस लगा दिया, तो नेगेटिव वाला पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा तुम्हें, मुझे जब समझ में आ गया, इसको मैं रफ कर दूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log बेस e ऑफ मॉडुलस x। तो मॉडुलस x का ग्राफ कैसा आएगा, देखो ध्यान से, ये तो log e बेस x का, ठीक है ना, x की पॉजिटिव, अच्छा हाँ, ये और ये कंबाइंड टोटल मिला के मॉडुलस x का ग्राफ है, ध्यान रखना, मॉडुलस एफ ऑफ x का। अब मुझे किसका बनाना है, log e बेस मॉडुलस x, ये किसका है, log e बेस x का। तो पॉजिटिव पार्ट है, क्या लेना है, मिरर बेस, और दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, log e बेस मॉडुलस x का। ये पॉइंट कितना है, 1,0, कैसे आएगा, ठीक है ना, कितना आ गया, -1, दोनों को मिला के क्या बोलूंगा मैं, e बेस मॉडुलस x, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, समझ में आ गया होगा, ये किसका है, log e बेस मॉडुलस x, ठीक है ना। क्या करना है तुम्हें, इसका मिरर इमेज। और दूसरी बात देखो, ये पार्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, लॉग के लिए ये पार्ट कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो x चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, मॉडुलस x कैसा आता है, पॉजिटिव, तो दोनों के लिए ग्राफ आएगा कि नहीं। तो इतना भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, कल को किसी ने पूछ लिया, बताते क्या पूछ लेगा कोई, इसी में चेंज करके बता देते हैं, लो साहब, किसी ने पूछ लिया मॉडुलस लॉग बेस ई मॉडुलस है, अब क्या करोगे, तो साहब जो नेगेटिव पार्ट है ना, उसको क्या करोगे, पॉजिटिव, ठीक है ना। कैसे सर, इसको हटाओ और ये कहां गया, ऊपर, इसको हटाओ, ये पूरा ग्राफ किसका है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लॉग बेस ई मॉडुलस एक्स, राइट है कि नहीं। समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल ग्राफ था, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और तुम्हारे लिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस मॉडुलस x। कर लोगे शायद तक, तुम्हें कुछ नहीं करना, e रेज़ टू पावर माइनस x ग्राफ बना देना है, किसका बना देना है, लो, ठीक है ना। लेकिन मॉडुलस लगा दिया इसने, तो भाई साहब जो पॉजिटिव पार्ट है ना, उसका क्या लूंगा, मिरर इमेज, तो ये ला। अब ये ग्राफ किसका है, ये टोटल ग्राफ y इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस मॉडुलस x। तो तुम्हारे लिए घर के लिए क्वेश्चन, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू e रेज़ टू पावर मॉडुलस x, कटेगा नहीं, एनी डाउट।
अच्छा एक और देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको मैं रफ कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस y इक्वल टू f ऑफ x फ्रॉम अगर मॉडुलस f ऑफ x तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चेंज कितना कर दिया, मॉडुलस y इक्वल टू f ऑफ x। रटेगा नहीं, करना कैसे देखो ध्यान से। सपोज करो मेरे पास y इक्वल टू f ऑफ x ग्राफ गिवन है, ठीक है ना। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x है गिवन। कैसे गिवन है देखो सर, y इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है ना। अच्छा तुम्हें किसका बनाना है, मॉडुलस y इक्वल टू f ऑफ x। तो पहली बात एक बात बता मुझे दिमाग से, मॉडुलस लग गया तो मॉडुलस कभी नेगेटिव आ सकता है क्या। तो हमारे का देखो ध्यान से, ये जो पार्ट दिख रहा है ना नेगेटिव, इनको हटा दो मैं, तो देखो ग्राफ कैसा आएगा। यहां तक तो ये सही था y, और उसके बाद देखो उसका सपोज करो यहां से ये स्टार्ट हुआ यहां तक, ठीक है ना। आफ्टर देन ये पार्ट ऐसे ही है कि नहीं। अच्छा देखो तुम्हें पता है अगर मॉडुलस x इक्वल टू a हो तो x इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस a। अरे ये मॉडुलस y का है, किसका है, मॉडुलस y का, बट वी नीड y इक्वल टू f ऑफ x। जैसे तुमने इसका मॉडुलस हटाया तो पॉजिटिव पार्ट गिवन होता है, उसकी वैल्यू प्लस या माइनस दोनों हो सकती है, तो ग्राफ फिर नीचे की ओर भी घुमा दो। और ये मेरा किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉडुलस y इक्वल टू f ऑफ x। राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी तो क्वेश्चन एक समझ लेते उसके बेस पर, ठीक है ना। क्वेश्चन, प्लॉट द ग्राफ ऑफ मॉडुलस y इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो पहले किसका ग्राफ बनाना है, इसका क्वाड्रेटिक डिग्री है क्या, जिसके रूट कितने हैं 2 और एंड 2। देखो कैसा आएगा, y एक्सिस, ठीक है ना। अच्छा देखो दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो एक्सिस का ऑपोजिट कितना 1 पॉजिटिव है, तो ग्राफ किधर होगा, ऊपर, ठीक है ना। ये रहा 2 और ये रहा 1, राइट है नहीं। लेकिन जैसे मॉडुलस लग गया तो सर ये वाला पार्ट हटा दो, ये जो तुम्हें दिख रहा है, क्योंकि मॉडुलस कभी नेगेटिव देता ही नहीं, देखते चलना स्टेप बाय स्टेप। इसको मैं हटा दिया, ठीक है ना। अब केस कौन सा आ गया, मॉडुलस x इक्वल टू a वाला, तो तुम्हें पता है x कितना आता है, प्लस माइनस a, तो यानी वैल्यू मॉडुलस की प्लस है, तो इसकी वैल्यू ग्राफ में जब y करूंगा तो ये भी तो आएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास किस ग्राफ आ गया, मॉडुलस y इक्वल टू x का, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा ग्राफ का ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थोड़े से टिपिकल ग्राफ रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे न्यू, शायद लिमिट से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, या फिर जो भी ये देख लेंगे, हो सकता है मैं ट्राई कर रहा हूँ लिमिट से स्टार्ट करें, कैलकुलस से स्टार्ट कर दिया है तो फिर कैलकुलस से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये तो मैं समझ में आ गया हो कंप्लीटली, तो ग्राफ कैसे चेंज ट्रांसफॉर्म होते हैं एफ ऑफ एक्स से एफ अदर पार्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म करने, ये तो मैं समझ में आ गया होगा, राइट है नहीं, कैसे मैंने चेंज किया है, ठीक है ना। तो 2-4 टिपिकल ग्राफ रहेंगे, उनको थोड़ा समझना जरूरी है, ज्यादा नहीं 15-20 मिनट का है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे।
लेकिन उस क्लास में अपन लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया हो, राइट है कि नहीं। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है ना। आई विल बी एवर फॉर 24/7, राइट है कि नहीं। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आईडी, मैंने अपना लिंक इसके डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू।